8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। यूनियन की ओर से आयोग के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कुछ मांगों पर सकारात्मक रुख देखने को मिला, जबकि कुछ मुद्दों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की गई। सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया और 18 महीने की समय सीमा की। तो सरकार की ओर से लगातार यह स्पष्ट किया गया कि आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। संसद में भी सरकार की ओर से इस समय सीमा को लेकर जवाब दिया जा चुका है, यानी आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को तय समय के भीतर पूरा किया जाना है। आयोग के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अब कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसमें सीनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स के पद शामिल हैं। इन विशेषज्ञों की मदद से कर्मचारियों और पेंशनर से मिलने वाले सुझावों का अध्ययन किया जाएगा। मौजूदा वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाएगी, वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जाएगा और इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। यानी अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया केवल घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरी विशेषज्ञों और रिसर्च टीम को तैयार करने का काम भी आगे बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में आयोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी दौरान कर्मचारियों, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से मिलने वाले सुझावों का अध्ययन किया जाएगा। अब बात करते हैं यूनियन की ओर से हुई महत्वपूर्ण बैठक की। तो बैठक के बाद सामने आए इंटरव्यू में बताया गया कि आयोग के सामने कर्मचारियों की कई मांगें रखी गई। कुछ मांगों पर आयोग की ओर से सकारात्मक संकेत मिले, जबकि कुछ मुद्दों पर सरकार की स्थिति स्पष्ट बताई गई। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस, नई पेंशन व्यवस्था यानी कि एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का मुद्दा भी शामिल था। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि ओपीएस को लेकर सरकार की मौजूदा स्थिति अलग है और इस मुद्दे पर तत्काल कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है। वहीं यूपीएस और एनपीएस से जुड़े विषयों पर भी सरकार की स्थिति सामने रखी गई। हालांकि कर्मचारियों की कई दूसरी मांगों को आयोग ने गंभीरता से सुना और उन पर विचार किए जाने के संकेत दिए गए। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की सभी मांगें एक साथ स्वीकार होंगी, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन कई मुद्दों पर सकारात्मक उम्मीद जरूर बनी हुई है। बैठक के दौरान 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के समय पर प्रस्तुत करने को लेकर भी चर्चा हुई। यूनियन की ओर से यह उम्मीद जताई गई कि आयोग तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करेगी और उसी के आधार पर वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में बदलाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। एरियर और बढ़ी हुई सैलरी को लेकर भी चर्चा सामने आई है। हालांकि कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि जब तक सरकार की ओर से वेतन संशोधन और एरियर की तारीख को लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी निश्चित तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले में आधिकारिक आदेश का इंतजार करना जरूरी है। वहीं संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार की ओर से बार बार यही जवाब दिया जा रहा है कि आयोग अपनी सिफारिशें निर्धारित 18 महीने की अवधि में प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही ओवरटाइम भत्ते और अन्य भत्तों को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनसे जुड़े वेतन आयोग की सिफारिशें और सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के आधार पर किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और किन किन भत्तों में कितना बदलाव होगा, इसका फैसला आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। दूसरे क्वार्टर यानी कि 1 जुलाई 30 दिसंबर से अवधि के लिए रेलवे प्रोविडेंट फंड पर 7.1% ब्याज दर निर्धारित होने की जानकारी दी गई है। इससे जुड़े आदेश भी जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय 3 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली, आयोग की रिपोर्ट के लिए 18 महीने की समय सीमा तय। दूसरी, आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और तीसरी, कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर आयोग और सरकार के स्तर पर लगातार चर्चा चल रही है। अभी सबसे ज़रूरी बात यही है कि कर्मचारी
किसी भी वायरल खबर या अनुमान के आधार पर वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर या एरियर की निश्चित राशि को अंतिम ना माने। जब सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी होगा तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।